मैं न्यू में आने के बाद मैं फोल्डर में आया। फोल्डर में आने के बाद मैंने एक फोल्डर बना लिया माय साइट का। माय साइट का फोल्डर को मैं VS कोड में ओपन करता हूँ और मैं सिंपली यहाँ पे आके एक न्यू VS कोड ओपन कर लेता हूँ अपने पास। यहाँ आया फाइल, ओपन फोल्डर। डेस्कटॉप पे मैंने फोल्डर बनाया है माय साइट का, सिलेक्ट फोल्डर किया, यहाँ के राइट क्लिक किया, न्यू फाइल index.html, और यहाँ पर आके मैंने जो है वो लिख दिया HTML5। और यहाँ बॉडी में आ गया। बॉडी में आने के बाद यहाँ पर आके मैं पहले एक फोल्डर भी बना लेता हूँ CSS का। मैंने यहाँ के CSS का फोल्डर बनाया। यहाँ आया न्यू फोल्डर में CSS का फोल्डर बनाया। यहाँ आके राइट क्लिक किया, न्यू फाइल style.css, और यहाँ इंडेक्स में आ गया। इंडेक्स में आने के बाद मैं यहाँ बॉडी पे आया। बॉडी हेड टाइटल के नीचे आया। टाइटल के नीचे आके सबसे पहले मैं लिंक कर देता हूँ style.css को। CSS के फोल्डर के अंदर style.css को लिंक कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ के एक div बनाया। div के अंदर UL के अंदर li के अंदर a का टैग बनाया, एंकर का टैग, और यहाँ पर आके मैंने लिख दिया होम। और इसी तरह एक और li बनाया, पेस्ट, और यहाँ पर आके मैंने इसको कर दिया अबाउट अस, और यहाँ पर आके मैंने इसको कर दिया कॉन्टेक्ट अस। ठीक है जी। उसके बाद मैं यहाँ पर आया, डिव को आके मैं जो है क्लास दे रहा हूँ। मैंने क्लास दे दी नेवबार की। सेव किया। सेव करने के बाद स्टाइल में आया, डॉट नेवबार दी। नेवबार के अंदर आके मैंने इसको विड्थ दे दी 1550 px। उसके बाद मैंने यहाँ पर आके इसको दे दी हाइट, जो कि मैंने दे दी 50 px। उसके बाद मैंने इसको आके दे दिया बैकग्राउंड कलर, जो कि है स्काई ब्लू दे देते हैं। स्काई ब्लू दे दिया। सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ आए, यहाँ आकर अब डायरेक्ट टैग्स पे मैं स्टाइलिंग करूंगा। तो डायरेक्ट टैग्स पे स्टाइलिंग इस तरह करूंगा, यूएल के अंदर li के ऊपर स्टाइलिंग करो, लिस्ट स्टाइल इसका नन कर दो, फ्लोट लेफ्ट कर दो उसको, और पेडिंग लेफ्ट जो है उसकी कर दो 30 px, और उसको पेड उसकी मार्जिन टॉप कर दो 10 px। सेव किया। सेव करने के बाद मैं आ जाता हूँ अपने फोल्डर में। यहाँ आके मैंने इसको रन करके चेक किया तो ये मेरे पास ये जूम इन हुआ है, इसको मैं जूम आउट कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास इस तरह से आ रहा है। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक स्केच बना लूँगा सबसे पहले बॉक्सेस का, ताकि मुझे उसमें इमेजेस वगैरह लगाना आसान हो। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक और डिव बनाया। डिव के अंदर आके मैंने इसको क्लास दे दी इमेज की, होम होम की क्लास दे दी। और इसके बाद आके स्टाइल में आया। स्टाइल में आके डॉट होम लिखा मैंने। होम लिखने के बाद मैंने विड्थ इसको सेम दे दी 1550 px, और हाइट इसको मैंने दे दी 500 px। सेव किया और इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने लाइट ऑरेंज। सेव किया। सेव करने के बाद व्यू किया, और ये मेरे पास इस तरह से बॉक्स आ गया। इस तरह मैं दूसरे बॉक्सेस भी बनाऊंगा। मैंने यहाँ आके होम लिखा, होम को कॉपी करके मैंने यहाँ पे दूसरी क्लासेस बना लेता हूँ, और वहाँ जाके डिव्स में पेस्ट कर दूँगा। होम 3 हो गया ये, होम 2 हो गया ये, और एक लास्ट में बना रहा हूँ फुटर का। ठीक है जी। सेव किया और यहाँ के पेस्ट कर दिया, और ये मेरे पास हो गया फुटर। फुटर का कलर में जो है वो रख रहा हूँ लाइट ग्रे। सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पर आके इसका बैकग्राउंड कलर में रख रहा हूँ लाइट ब्लू, और इसका मैं रख रहा हूँ लाइट ग्रे। सेव किया। सेव करने के बाद इसको लोड किया, और मेरे पास डिव नहीं बने हुए, तो मैं डिव बना देता हूँ। कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ आया, यहाँ के पेस्ट पेस्ट पेस्ट, और लास्ट वाले का नाम है फुटर, और
इसका नाम है मेरे पास home 3, इसका नाम है मेरे पास home 2। सेव किया, रिलोड किया और मेरे पास ये सब आ चुके हैं। फुटर नहीं आया, फुटर चेक कर लेते क्यों नहीं आया। यहाँ के रिलोड किया और ये मेरे पास फुटर भी आ चुका है। अच्छा जी, इसी तरह अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, लिंक्स लगा लेता हूँ अबाउट अस के। मैं सबसे पहले पेजेस बना लेता हूँ, न्यू फाइल अबाउट डॉट HTML और यहाँ आके मैंने बना लिया न्यू फाइल कॉन्टैक्ट डॉट HTML। सेव कर दिया, इंडेक्स में आया। इंडेक्स में आने के बाद मैंने यहाँ आके सबसे पहले लिंक्स दे दिए। इंडेक्स डॉट HTML का लिंक दे दिया। अबाउट में आया, अबाउट डॉट HTML का लिंक दे दिया मैंने, अबाउट डॉट HTML। और यहाँ पर आके मैंने दे दिया कॉन्टैक्ट अस डॉट HTML। सेव किया, सेव करने के बाद इसको कंट्रोल ए से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया, अबाउट में पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया। अब मेरे पास क्या है, तीनों पेजेस मेरे एक जैसे हो चुके हैं। अबाउट भी एक जैसा है, कॉन्टैक्ट भी एक जैसा है, होम भी एक जैसा है। मैं चेंजिंग कहाँ पता चल रही है, होम पे क्लिक किया, ये देखो इंडेक्स आ रहे हैं यहाँ पर। अबाउट पे क्लिक किया, अबाउट आ रहे हैं। कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया, कॉन्टैक्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो पेजेस चेंज हो रहे हैं लेकिन थीम सब एक जैसी है, तो इस वजह से वो चेंज नहीं हो रहे। अब मैं कुछ इमेजेस वगैरह ले लेता हूँ। मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ के कार्ड्स की इमेजेस लेनी है कुछ, और यहाँ पर आके इमेजेस में आया। इमेजेस में आने के बाद सिंपली कोई भी कार की इमेजेस वगैरह ले लेता हूँ अपने पास। डेस्कटॉप पे आके मैंने रखी, और एक और ले लेता हूँ काटी, और ये मेरे पास दो इमेजेस आ गई। और फिलहाल दो इमेजेस बहुत है। और यहाँ की मैं एक मैप, ठीक है जी, जो मेरे पास मैप की इमेज है, इसको ये भी मैंने ले ली। अब मैंने क्या किया, इन सबको कट किया, कंट्रोल X से अपनी साइड के फोल्डर में आया, यहाँ के एक और फोल्डर क्रिएट किया इमेजेस का। इमेजेस के फोल्डर के अंदर आके मैंने इमेजेस पेस्ट कर, ठीक है जी, मेरे पास इमेजेस पेस्ट हो गई हैं। उसके बाद मैं यहाँ आया अपने इंडेक्स की फाइल में, यहाँ पर आके मैंने होम में आके IMG का टैग लगाया, और यहाँ पे आके सोर्स में इमेजेस के फोल्डर के अंदर किसी एक इमेज को मैंने उठा लिया पास, ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं आ गया अपनी साइट पे और रिलोड किया, और ये मेरे पास बहुत बढ़िया है। मैं चाहता हूँ ये मेरे पास उसी बॉक्स में आए जो मैंने बनाया है, उसके अलावा और किसी बॉक्स में ना आए। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली क्लास को डिव से कट करके यहाँ पर आके पेस्ट कर दूँगा। सेव किया और यहाँ पर आके रिफ्रेश किया, और ये मेरे पास उसी बॉक्स में आ गई। क्लियर है यहाँ तक? क्वालिटी तो इससे खराब है। वो जब बूटस्ट्रैप करेंगे ना, तो फिर उसकी वो खुद ब खुद ऑटो एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी फिलहाल CSS कर रहे हैं, CSS में फिलहाल इसको जो है ना इसी तरह लेके चलो। जब बूटस्ट्रैप पे करेंगे ना, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है, वो ऑटो पे रखेंगे उसको, वो खुद एडजस्ट करेगा। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? ये ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ, उसके बाद जो है ना मैं अबाउट पे आ रहा हूँ। अबाउट पे आने के बाद यहाँ पर आके मैंने फिर से इमेज लगा दी HTML, और यहाँ पर आके मैंने इमेज लगा दी। सोर्स के अंदर आ गया, सोर्स के अंदर आके इमेजेस के अंदर आके मैंने सेकंड इमेज सेलेक्ट कर दी, और यहाँ आके इसको रिलोड किया। रिलोड करने के बाद अबाउट अस पे आया, और मेरे पास ये इमेज आ चुकी है। अब इस इमेज को मुझे इसके अंदर फिक्स करना है, तो वो फिक्स करने के लिए मैंने सिंपली क्लास को कट किया। कट करने के बाद यहाँ पर आके पेस्ट करके सेव किया, और ये मेरे पास उस बॉक्स में आ चुकी है। जब हम ऑटो करेंगे ना, तो इसकी हाइट विड्थ और जो है ना वो सब चीज़ें खुद ऑटो एडजस्ट हो रही होती है, तो उसकी जो है ना वो पिक्सल्स वगैरह वो सब एक जैसे रहते हैं, रेजोल्यूशन भी यानी कि सेम। उसके बाद मैं आ जाता हूँ कॉन्टेक्ट अस पे। अब कॉन्टेक्ट अस पे मेरे पास क्या होता है, कॉन्टेक्ट अस पे मेरे पास इस तरह का लेआउट नहीं होता। मैं चाहता हूँ एक साइड पे मैप आए, दूसरी साइड पे मेरे पास कॉन्टेक्ट अस फॉर्म आए। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं आया स्टाइल में। स्टाइल में आने के बाद मैं कॉन्टेक्ट के डिव्स को अलग करूँगा, यानी कि मैंने यहाँ पर आके इसको कॉपी किया,
पेस्ट किया और यहाँ के लिख दिया कॉन्टेक्ट, ठीक है जी। और सेव किया, सेव करने के बाद मैंने इसका कलर कर दिया लाइट, ठीक है जी। मैं कॉन्टेक्ट में आने के बाद मैंने यहाँ पर इसको नाम दे दिया कॉन्टेक्ट 1 और यहाँ आके इसको नाम दे दिया कॉन्टेक्ट, सेव किया, यहाँ के रिलोड किया। ठीक है, मेरे पास दो कलर्स आ चुके हैं। और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इन दोनों कलर्स को हाफ करूँगा। देखिए इसकी विड्थ मैंने कर दी, इनका हाफ मेरे पास होता है 750। ये बराबर हो चुके हैं। अब सेकंड वाले डिव को मुझे आगे करना है थोड़ा, तो आगे करने के लिए मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ लिखा पैडिंग लेफ्ट में लिखते हैं मार्जिन लेफ्ट, देखिए ये आगे हो रहा है मेरे पास। ये आगे हो चुका है, एक मिनट बाद क्या करते हैं, मैं इसको सेव किया और अब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा। ऊपर ले जाने के लिए मैंने करना है मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप -200, ठीक है जी। तो ये हो गया 600, ठीक है। ये मेरे पास बराबर हो चुका है। अब मुझे इसकी थोड़ी थोड़ी विड्थ बढ़ानी है ताकि इक्वल हो जाए। इसको 800 करूँ, ठीक है, ये इक्वल हो चुका है। अब एक में मैं फॉर्म फिट करूंगा, दूसरे में मैं मैप लगाऊंगा। तो मैं कॉन्टेक्ट में आया, कॉन्टेक्ट में आने के बाद यहाँ पर मैं सेकंड डिव, फर्स्ट डिव में आया, इमेज का टैग लगाया, इमेज का टैग लगाया, मैप की इमेज मैंने सेलेक्ट की और ये क्लास आके मैंने कट की, कट करने के बाद इमेज में आके क्लास दे दी, सेव किया, रिलोड किया और ये मेरे पास इस तरह से आ रहा है। लेकिन ये ज़्यादा बड़ा आ रहा है और इसको मुझे इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। तो स्टाइल में आया, स्टाइल में आने के बाद मैंने इसको आके 750 किया और ये मेरे पास इस तरह से फिक्स हो गया। इसको थोड़ा सा मैं करूँगा ताकि बिल्कुल सेट हो जाए जगह पर। तो ये सेट हो चुका है और यहाँ पर आके मैं अपना फॉर्म लगाऊंगा। तो आप ये भी लगा सकते हो कि इमेज आ जाए फिर उसके बाद ये चीज़ें आए, तो पॉप के ऊपर है। अच्छा जी, कॉन्टेक्ट में आया, यहाँ आके मैंने यहाँ लिख दिया लेबल और यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉन्टेक्ट अस फॉर्म, यहाँ पे मैंने लिख दिया इनपुट। इनपुट से मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स आता है और यहाँ पर आके एक और मैंने अच्छा टेबल सिखाया ना मैंने आपको, टेबल टेबल के अंदर टी आर के अंदर
बस इस तरह से। यहाँ तो कुछ कंफ्यूजन, कुछ समझ ना आ रहा हो? हाँ, एक मिनट, आवाज नहीं बोलो। समझ आ रहा है सर। आगे बढ़ता जाओ, आगे करें। लो, आगे करें। ठीक है जी। तो यहाँ पर आके मैंने सबसे पहले यहाँ पर आके मैंने लिख लिया H2 में किया कॉन्टैक्ट फॉर्म, सेव किया, रिलोड किया और ये बस कॉन्टैक्ट फॉर्म आ गया। इसकी CSS मुझे सेट करनी पड़ेगी बार बार। इसके अंदर भी इसको एक डेव में रखेंगे हम। इसको अगर मूव करना हो तो मूव करना वाली आसान हो। और यहाँ पर आकर ठीक है, मीटर फील्ड आ चुकी है, मैं इसको बड़ा भी कर सकता हूँ। बड़ी करने के लिए सिंपल हाइट और विड्थ लगानी पड़ती है। मैं यहाँ डायरेक्टली भी आप लगा सकते हो टेक्स्ट फील्ड में हाइट और विड्थ 20 px दिया। चलिए डायरेक्टली नहीं उठा रहा है, तो आप यहाँ पर आके इसको क्लास दो, क्लास देखिए ए दे दो। यहाँ पर आके क्लास दो, क्लास भी एक ही दे दो इसको। ठीक है जी, स्टाइल में है। स्टाइल में आने के बाद डॉट ए और यहाँ पे मैंने किया हाइट 50 px और मैंने विड्थ दे दी इसकी ठीक है। तो इस तरह से होगी, तो इसको आप दे दो 150 हेलो। जी। अगर हमें इमेज नहीं लगानी है तो वीडियो लगानी है तो वीडियो का भी टैग है दो। इमेज नहीं लगानी, वीडियो लगानी है। अगर अगर ऐसा हो कि वीडियो लगाएं और इमेज ना लगाएं हाँ, तो आप वीडियो भी लगा सकती हो, वीडियो का टैग है अलग से। तो कौन सा जी, उसका टैग भी बता दें। मैं बता दूँ। विड्थ आ गई और और ये जो है क्लास कॉन्टेक्ट में आए, यहाँ पर आकर भी क्लास देनी पड़ेगी। ठीक है, ये इक्वल हो चुका है। पर अब मैं क्या करूँगा, मैं इस डिफ को क्लास दे रहा हूँ। सेंड करिए, सेव किया, यहाँ आए, यहाँ आके डॉट सेंटर, सेंटर के बाद यहाँ पे लिखा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेंटर हो गया ये। और पर आके इसमें क्या करते हैं, मार्क लेफ्ट GPX और इसको 20 से कर देते हैं।
ठीक है, ये मेरे पास कॉन्टेक्ट फॉर्म आ गया। वीडियो का टैग जो है, वीडियो का टैग जो है आपके पास ये रहा। ठीक है, वीडियो आप रखोगी और वीडियो को आके यहाँ से सोर्स दे दो। क्लियर है? और लोगो कैसे लगेगा? लोगो सिंपल, आप लोगो जो है वो फोटोशॉप पे ट्रिम करोगी, उसकी जो साइजिंग होती है स्टैंडर्ड साइजिंग मेरा सारे 250 बाय 250 है, उसको आप उस तरह से कट करके ना एक यहाँ पर आके बॉक्स बना देना इस नेविगेशन बार के ऊपर। कहाँ बनाओगी बॉक्स? इसके अंदर, स्नैप के अंदर आके एक डिव बनाओ, डिव को आके यहाँ के क्लास दो, क्लास को आके लिखो लोगो और लोगो को हाइट फिट दे दो। हाइट फिट देने के बाद इसके अंदर आके ना इमेज करके लोगो लगा देना। क्लियर है? और क्या पूछने? और मुझसे फ़ॉन्ट का साइज़ नहीं बढ़ रहा था। फॉन्ट का साइज नहीं बढ़ रहा था। ठीक है जी, मैं यहाँ आया होम पे, होम पे आके मैंने पैराग्राफ लिखा और यहाँ पर आके मैंने लिख दिया दिस इज माय साइट, सेव किया और यहाँ आके रिफ्रेश करके मैं होम पर आ गया और ये मेरे पास दिस इज माय साइट लिखा हुआ है। इसका मुझे फॉन्ट का साइज बढ़ा गया। मैं यहाँ पर आ गया, पी में आके मैंने जो है क्लास दी, क्लास में आके मैंने इसको कहा फॉन्ट, फॉन्ट पे आने के बाद मैं यहाँ स्टाइल में आया, स्टाइल में आके मैंने कहा डॉट फॉन्ट, फॉन्ट में आकर मैंने इसको कहा कि भाई फॉन्ट साइज इसका हो जाए 17 px। सेव किया, रिलोड किया और ये बढ़ा। सही है। और कुछ? नहीं, वो मुझसे एक बॉक्स पे 2 जगह पे नहीं लग रहे थे, आपने भी बता दिया कि कहाँ जाना है, बस यही तो कंफ्यूजन। ठीक है, ये है कि फिलहाल हम CSS कर रहे हैं ना, तो इसकी अलाइनमेंट आउट होंगी। जब हम बूटस्ट्रैप स्टार्ट कर लेंगे ना, तो यानी कि इसकी अलाइनमेंट्स वगैरह वो बिल्कुल यानी कि एक उसमें आ जाएंगी। अच्छा, एक काम अब आपने ये करना है, आपने क्या करना है, आपने फुटर डिजाइन करना है। अब फुटर किस तरह से डिजाइन करना है, किस तरह से करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको डिव बता दिया, डिव किस तरह लगते हैं, ठीक है, और साइड बाय साइड डिव भी किस तरह लगते हैं ये भी आपने देख लिया। डिव के अंदर डिव किस तरह लगते हैं वो भी आपने देख लिया। ठीक है, अच्छा जी, तो आपने क्या करना है, आपने जो है वो फुटर डिजाइन करना है। ये समझो ये आपके फुटर का डिव है, ठीक है। उसके अंदर आकर, उसके अंदर आपने एक और डिव बनाना है, एक और डिव बनाना है, और यहाँ पर लास्ट वाला डिव भी बनाना है। और यहाँ पर आकर आपने क्या करना है, कुछ लिख देना है। जिस तरह से वो डिजाइन हुआ वो होता है उस तरह से आपने जो है उसको कुछ ना कुछ लिख देना है। ठीक है, इस तरह से एक एग्जांपल आपको मैं दिखा देता हूँ। बुक्स ट्रैवल, ये वेबसाइट है, ठीक है जी। इसके लास्ट में आ जाओ, ये देखो डिव किस तरह बना हुआ है, ये किस तरह फुटर बना हुआ है, इस तरह से फुटर बनाना है। सही है। ठीक है, बन जाएगा। ठीक है जी, कोशिश करो, अगर अगर ना बने तो फिर मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। और अच्छा, और हम ये कर रहे हैं, चलो मैं आपको जो है ना एक वो बना के दिखा देता हूँ सिंपल, किस तरह से फुटर में काम करना है। मैंने यहाँ आके डिव लिखा, डिव के अंदर आके मैंने यहाँ पर आके मैंने इसको कर दिया
H1 के अंदर आके मैंने लिख लिया माई साइट, सेव किया, रिलोड किया, आगे रिलोड किया, होम पे आया और आके मेरे पास माई साइट आ गया। माई साइट को भी मैंने आके क्लास दिया, मूव की क्लास दी, स्टाइल में आया, स्टाइल में आके मैंने यहाँ कर दिया डॉट मूव और यहाँ पर आके मैंने इसको एंटर किया और तो मैंने कर दिया मार्जिन लेफ्ट 20 px और मार्जिन टॉप 20 px, सेव किया, रिलोड किया और ये मेरे पास यहाँ नीचे आ चुका है। इसको मैं मार्जिन टॉप नहीं कर रहा, इसको मैं पेंडिंग टॉप कर रहा हूँ ताकि ये थोड़ा नीचे आ जाए मेरे पास। सेव किया, रिलोड किया और ये मेरे पास नीचे आ गया थोड़ा। अच्छा जी, इसको मैं थोड़ा सा और उस तरफ कर रहा हूँ और यहाँ पर होम में आया। होम में आने के बाद मैंने स्मॉल का टैग लगाया और लिखा दिस इज माई साइट, सेव किया, रिलोड किया और ये मेरे पास अब आ गया दिस इज माई साइट। मैं क्या चाहता हूँ, माई साइट के ऊपर मेरे पास एक लोगो आना चाहिए। ठीक है, तो वो लोगो किस तरह आएगा, वो लोगो इस तरह आएगा कि मूव के अंदर में आया, मूव के अंदर आके मैंने एक और डिव बनाया और यहाँ आके मैंने IMG लिखा। IMG के अंदर आके मैंने इसको सोर्स दे दी, मैं फिलहाल सोर्स दे देता हूँ किसी भी एक इमेज की और यहाँ पर आके मैंने इसको जो है वो क्लास दे दी, क्लास दे दी, क्लास मैंने दे दी इसको लोगो, सेव किया, यहाँ आके चेक किया, यहाँ आया, यहाँ पे डॉट लोगो लिखा मैंने। लोगो लिखने के बाद यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर आके मैंने इसको कह दिया कि भाई इसकी हाइट होगी 300 px, 300 px नहीं, इसकी हाइट होगी 100 px, इसकी विड्थ होगी 100 px। सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ रिलोड किया और ये मेरे पास लोगो इस तरह से आ गया। क्लियर है? अच्छा जी, अब इसके साथ एक और डिव बना के आप किस तरह कर सकती हो, वो ये कर सकते हो आपके यहाँ पर आके आपने एक और डिव बनाया, डिव के अंदर आकर आपने उसको कहा कि भाई ये H2 है, H2 के अंदर जो है H2 के अंदर है जो जो सेव कर दिया, नीचे आ रहे हैं, इसको जो है वो आगे लेके जाना है। तो यहाँ पर आके मैंने इसको कहा कि भाई मूव टू और पर आकर मैंने इसको कहा कि भाई मार्जिन लेफ्ट 20 और ये लेफ्ट की तरफ चला गया। इसको मैं 300 कर देता हूँ और इसको जो है मैं कर देता हूँ पेटिंग मार्जिन टॉप कर देते हैं, इसको मार्जिन टॉप करेगा, मार्जिन टॉप -200, एक सेव किया, रिफ्रेश किया और ये मेरे पास यहाँ ऊपर आ गया। उसके बाद आप इसके नीचे क्या करो, इसके नीचे आप ये करो कि यहाँ पर आकर UL बनाओ, UL के अंदर OL बनाओ, LI के अंदर ए प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन हो गई, टर्म्स एंड कंडीशंस, सेव, रिफ्रेश और यहाँ पर आके ये इस तरह से आपके पास लिंक्स आ जाएंगे। बाकी इसको मज़ीद प्यूरीफाई आप खुद करना, मज़ीद सेट करना इसको कि UL का मैं भाई वो हटा दूँ। यहाँ पर आके सिंपली आपको OL के अंदर LI के अंदर आकर आप इसको फुल लिस्ट स्टाइल नाम सेव करो, रिफ्रेश करो और ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा। एडवेंचर को थोड़ा और उस तरफ कर दो, इसको कर दो 3 से 400 करो, सेव करो और ये आपके पास आ गया। अच्छा जी, तो यहाँ पे ये कि आप लाइन से लिंक्स वगैरह अपने दे सकती हो जितना आपका करे।
लिंक्स आ चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ और लिख दिया, कॉन्टेक्ट अस लिख दिया, और इस तरह से ये हमारा पूरा फुटर डिज़ाइन होगा। इसमें कुछ कंफ्यूजन कुछ पूछना है? अच्छा, लोगो लगाना समझ आ गया किस तरह लगेगा ऊपर नेविगेशन बार में? वो होता है ना, जो साइड लोड होती है ऊपर, तो एक आइकन साथ आता है, जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ कहाँ की बात कर रही हूँ? नेविगेशन पे बार की बात कर रही हूँ? ऊपर जो लिंक्स लोड होते हैं टैब्स में। ये जो जिस तरह ये व्हाट्सएप का आ रहा है, जिस तरह ये व्हाट्सएप का आ रहा है इस तरह। हेलो? ठीक है, ये मैं आपको बता दूंगा इसका, यानी कि अलग तरीका है। अब ये देखो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ रहा है ना, तो इसका नाम अगर चेंज करना है तो ये यहाँ से जाकर होता है। और ऊपर जो आइकन्स आ रहे थे वो फेब आइकन्स कहलाते हैं, वो मैं बता दूंगा किस तरह वो लगाते हैं। या टाइटल में आके लिख दो माई साइट, सेव किया, यहाँ आके रिफ्रेश किया और ये माई साइट आ गया। सही तो वो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आइकन्स वगैरह लगते हैं। सही और इसके अलावा ये है कि इधर तक रखें या आगे चलूं? सही है, यही सब सही है। और मुझे शॉपिफाई की क्लास का बता। जी, शॉपिफाई की क्लास का जो है ना, मैं आपको आज ही बता देता हूँ। नेक्स्ट वीक से हम स्टार्ट करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली ये है कि मंडे को मैं क्लास करूँ। सही, 2 महीने में प्लीज दोनों कोर्सेज मतलब हो जाए, क्योंकि इसमें नहीं मुझे नहीं, बहुत अभी आपकी शॉपिफाई की क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई, तो आपकी वो काउंटिंग स्टार्ट नहीं हुई क्लासेस। मैं चाह रही हूँ ये लॉकडाउन में ही हो जाए, मैं उसके बाद यूनिवर्सिटी फिर बहुत नहीं कर पाऊंगी मैंने अभी। अच्छा, ठीक है। नहीं, इंशाल्लाह ताला पॉजिटिवली जो है ना मंडे को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको टाइमिंग्स वगैरह बता देता हूँ, क्योंकि मेरा एक बैच था वो 4 to 5, 5 to 6 था, 5 to 7 था, सॉरी, 5 to 7 था। वो खत्म हो चुका है, लेकिन वो सैटरडे संडे का था। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो स्टूडेंट्स हैं दूसरी क्लास, दूसरे वीक डेज के स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं कोई वीकेंड पे शिफ्ट करके आपको कोई टाइम स्लॉट वहाँ दे। ठीक है, तो मैं आपको जो है इंशाल्लाह बता देता हूँ, आप फिक्र ना करो। और कोशिश करेंगे जल्दी खत्म कर लेंगे उसको। ठीक है, लेकिन आपकी आवाज़ नहीं है। ठीक है, मैं आपको पॉजिटिवली जो है ना वो बता देता हूँ आज ही क्लास का कि क्या टाइमिंग वगैरह होगी, तो हम स्टार्ट। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, और कोशिश करता हूँ शॉपिफाई की क्लासेस भी हम इंक्रीज कर देंगे, और देखते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़ी इस कोर्स की तो इसकी क्लासेस भी मैं increase कर दूंगा। ठीक है ठीक जी, ठीक है। तो आज इतने ही रखते हैं। बाकी आपके टास्क वगैरह और वीडियो वगैरह अपलोड हो जाएंगी, वो आप चेक कर लीजिए। सही है। ओके, थैंक यू।